Good morning, dear students. Today we are discuss science biology part of next topic. Here nutrition. What is nutrition? All of you know it. The energy which we take, yeah, we get from food. This is known as nutrition. When we walk or ride बाइस्किल, जब कभी भी हम वॉकिंग करते हैं या बाइस्किल पे सवारी करते हैं, उस समय हमको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है. इवन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, जब हम कभी कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं उस समय भी हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है. वो एनर्जी कहाँ से आती है? ऑल ऑफ यू गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड से, भोजन से, जो हम लोग डेली लेते हैं उससे हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं. वी आल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो अप. और मटेरियल जो बाहर से आवश्यकता होता है हमारे लिए किन किन चीज़ों के लिए आवश्यक होता है? ग्रोइंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोटीन के लिए, जो कि हमारे बॉडी की आवश्यकता होती है. अदर सबसे नीडेड इन द बॉडी. द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट. और इसका सोर्स कौन सा होता है? जो भोजन हम लोग खाते हैं वह उसी से हमको एनर्जी प्राप्त होती है. हाउ डू नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड. वास्तव में फ्रॉम विच all organisms get food. The general requirement for energy and material is the common in all organisms. जनरल जो रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का, मटेरियल्स का, जितनी ज़रूरत होती है वो सारे ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होती है. बट इट इज़ फुलफिल्ड डिफरेंट वे. लेकिन ये पूरा कैसे होता है? अलग अलग तरीके से होता है. सम ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉपिक्स, सम ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रॉपिक्स. Some organisms use simple food materials obtained from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो इनऑर्गेनिक सोर्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है उसमें और वाटर भी होता है. द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ the organisms which prepare their own food itself is known as autotrophs. वह ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स करते हैं. इसमें ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन आता है? प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया होते हैं. दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, chlorophyll, etc. Other organisms utilize complex substances. These complex substances are broken down into simpler ones before they can be used for upkeep of the growth of the body. और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इन्हीं सबस्टेंसेस जो है ऑटोट्रॉप से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं ग्रोथ के लिए. और उसमें एक एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं, जो कि किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करता है. अब उसको एंजाइम्स बोला जाता है. दस द हेट्रोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स. इस तरीके से हम कह सकते हैं हेट्रोट्रॉप्स ऑलवेज डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स कौन कौन है? ऑल ऑफ यू नो. वी आर आल्सो हेट्रोट्रॉप्स इंक्लूडिंग एनिमल्स एंड फंगी. What is autotrophic nutrition? Here we explain autotrophs again. Autotrophic nutrition. Here autotrophic nutrition, the organisms which obtain their food with the process of autotroph, and that nutrition is known as autotrophic nutrition. Carbon energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो फुलफिल्ड होती है किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉपिक टेक इन सबस्टेंस फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड, कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म एनर्जी. ये आउटसाइड से अपना भोजन लेते हैं और इसको एनर्जी के फॉर्म में चेंज करते हैं अपने शरीर के अंदर. दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्या होता है इसमें ऑटोट्रॉपिक में? ऑटोट्रॉपिक में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होता है जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये इसको वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनको जो है चेंज करते हैं. कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट्स को. वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन. इसके बारे में कैसे होता है नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे. द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. और प्लांट्स में
जो कार्बोहाइड्रेट सपोज कर लो कि जितना वो खाते हैं या जितना वो बनाते हैं वो यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो प्लांट्स में जो है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज, और ये वो जो है स्टार्च जो है उनको इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में जो है कि रिजर्व करते हैं या प्रिजर्व किए रहते हैं व्हेन वी रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। A somewhat similar situation is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। इसी तरीके से हम लोग के शरीर में क्या होता है, प्लांट्स के शरीर में ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्स होता है और जब इसकी आवश्यकता होती है तो यूटिलाइज कर लेते हैं। उसी तरह से इन एनिमल्स कंडीशंस में क्या होता है, ये जो है एनर्जी जो है कि स्टोर्ड होता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और जब हमें आवश्यकता होती है हम उसको यूज़ करते हैं। नाउ वी कम ऑन द टॉपिक here photosynthesis। Equation of photosynthesis is given in your book। What is photosynthesis? All of you know the uh, the process by which plants make their own food with the help of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll। Here C6H12O6 is a glucose which prepared by plants। लेटेस्ट फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो है क्लोरोफिल के द्वारा जो है एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन आफ्टर लाइट एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो जाता है, केमिकल एनर्जी में, और इसके बाद जो होते हैं वाटर का जो होता है ब्रेक डाउन होता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कार्बोहाइड्रेट, और इसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक्स प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये प्रोसेस जो होता है वो एक दूसरे के तुरंत नहीं होता है, ये टाइम टेकन होता है, इसमें काफ़ी समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट्स प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि कार्बन जो डिजर्ट्स के प्लांट जो मरुस्थलीय प्लांट होते हैं जो कि डिजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक अप कार्बन नाइट में लेते हैं और फूड को जो है वो मॉर्निंग में जो है डे टाइम में जो है तैयार करते हैं क्लोरोफिल के द्वारा। वो ऑब्जर्व एनर्जी को एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर हम लोग केयरफुली जो है इसका सेक्शन देखते हैं लीफ का, तो ईयर सम सेल्स कंटेन्स ग्रीन डॉट्स, कुछ इसमें ग्रीन डॉट्स होता है। ये डॉट्स जो होते हैं क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है और जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में को परफॉर्म करता है। क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हियर वी डिस्कस अबाउट some topics of leaf। midrib, middle part of any leaf is known as midrib, then lamina or leaf blade, the side portion which arises from the midrib is known as lamina, then vein after veinlet, then we come on the phloem and xylem। phloem, all of you know phloem transport food material, xylem transport water, and on both makes vascular bundles। वैक्सी क्यूटिकल होता है, अपर इपिडर्मिस होता है, लोअर इपिडर्मिस ईयर, एयर स्पेसेस होता है, गॉड सेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। हियर इज द एक्टिविटी, ऑल ऑफ यू रीड इट, if not understand then I will explain next video। Here we are talking about stomata। now let us study how the plant obtain carbon dioxide। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है। वी आर टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, हम लोग स्टोमेटा के बारे में बात करेंगे। स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। massive amounts of gaseous exchange takes place in the leaves through these pores purpose of photosynthesis। जितने भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो इन पोर्स के द्वारा होता है जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस में यही वर्क करते हैं। But it is important to note that the exchange of gases occurs across the surface of the stems, roots and leaves as well as since large amount of water can also be lost through these stomata। stomata के द्वारा water का molecules का भी loss होता है। since large can also be lost, the plant closes these pores when does not need carbon dioxide for photosynthesis। इसलिए
चूँकि वाटर का लॉस होता है, इसलिए जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है और जब वाटर की मात्रा जो है रिक्वायरमेंट के अनुसार होती है, तो ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स आर फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। और इसको नियंत्रित कौन करता है? जिस तरीके से गार्ड होते हैं, किसी भी गेट को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं बड़े बड़े ऑफिस में, उसी तरह से इसमें भी गार्ड सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करती हैं। जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की को रिलीज करना रहता है तो ओपन हो जाते हैं, और इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। द गार्ड सेल्स स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। और गार्ड सेल्स फूल जाते हैं जब इसमें वाटर जाता है, काजिंग स्टोमेटल पोर्स टू ओपन, और ओपन हो जाता है। सिमिलरली जब बंद होता है तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाती हैं। यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। हियर गार्ड सेल्स आर here guard cells are open and here close, and here stomata are swell up, and here stomata are shrink. Here one activity also given. We will discuss the next video or in the class. So far we have talked about autotrophs meet their energy requirement but also need other materials for building their water body. Water use photosynthesis is taken up from the soil. All of you know it well. Water, where plants get water, water is absorbed by the plants from the roots, not from the leaves. Other materials like nitrogen, phosphorus, iron, manganese are taken from the soil. uh, After this some materials also required by the plants, that is nitrogen, phosphorus, iron, magnesium, जो कि वो लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी से। नाइट्रोजन इसेंशियल एलिमेंट्स यूज फोटोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। ऑल ऑफ यू नो दैट protein is building blocks of all animals. Here we have talk about nitrogen, sorry, protein. Protein is prepared from nitrogen, or this is the main important topic for our body. Protein is building block of our body. This is taken up in the form of nitrates and nitrites, or it is taken up organic compound which we been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen. All of you know that this plants does not take nitrogen directly. They break it into in the form of nitrates, and with the help of bacteria, that bacteria is known as rhizobium bacteria. Now we stops here, and we will discuss next topic, sorry, heterotrophic nutrition in next video.